सोने की तलाश करते हुए कुछ गुंडे एक लड़की के घर पर हमला कर देते हैं। वो लड़की घर में अकेली थी। जहां वो लड़की खुद को बचाने के लिए गुंडों से भी लड़ने की कोशिश करती है और काफी देर तक ये लड़ाई चलती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है जो ये गुंडे इस लड़की तक पहुंच गए हैं। हम बात करने वाले हैं 2026 की लेटेस्ट मूवी की, जिसका नाम है द ब्लफ। बिना देर के फटाफट चलते हैं मूवी की कहानी की तरफ। कहानी 1846 से शुरू होती है, जहां हम एक नाव को देखते हैं जो समुद्र में जा रही होती है। लेकिन तभी इसी नाव के पीछे एक बहुत बड़ी पायरेट की शिप आ जाती है, यानी कि समुद्री लुटेरे। और वो समुद्री लुटेरे इस छोटी सी नाव के ऊपर हमला कर देते हैं और ऑलमोस्ट सारे लोगों को मार देते हैं। इन पायरेट्स का एक सरदार भी होता है जिसका कॉनर नाम है। हाँ, ये वही कॉनर है जिसको द बॉयज में हमने देखा था। कॉनर इस नाव के कैप्टन को पकड़ लेता है जिसका बोर्डन नाम है, और बोर्डन को कहता है कि तुम्हारी जहाज के ऊपर मैंने सोने के टुकड़े देखे हैं और ये सोने के टुकड़े मेरे हैं। या तो तुम मेरा सोना मुझे बता दो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लोग भी मारे जाएंगे। लेकिन बोर्डन कुछ भी नहीं बताता। तभी कुछ दस्तावेजों को पढ़कर इन लुटेरों को ये पता चल जाता है कि ये नाव यहाँ से ब्रैक नाम के एक आइलैंड की तरफ से आया है, और जरूर हो ना हो बाकी का सोना उसी जगह पर मौजूद होगा। तो ये समुद्री लुटेरे बोर्डन को अपने साथ लेकर उस आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका ब्रैक नाम है। इस आइलैंड पर कुछ लोग रहते हैं। इनमें एक मैरी नाम की लड़की है, और जो बोर्डन नाम का आदमी था वो इसी मैरी का हस्बैंड था। और वो बस समुद्र की तरफ देखती रहती है कि उसका हस्बैंड अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि 6 दिन बीत चुके हैं। चर्च के अंदर भी सही सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। जो बोर्डन नाम का लड़का था उसकी एक बहन भी है जिसका एलिजाबेथ नाम है, जो अपने घर में है। उससे मिलने के लिए उसका बॉयफ्रेंड आता है। एलिजाबेथ को वो अपने साथ भागने के लिए कहता है, तो एलिजाबेथ उसके साथ में जाने को तैयार हो जाती है, क्योंकि एलिजाबेथ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जैसे ही मैरी अपने घर में एंट्री करती है, उसे पता चल जाता है कि मेरे घर में कोई और भी है। वो सीधा ही एलिजाबेथ के कमरे में जाने लगती है। हमें पता चलता है कि मैरी का एक बेटा भी है जिसका आइजैक नाम है, लेकिन वो लड़का चल नहीं सकता। एलिजाबेथ को पता चल जाता है कि मैरी आने वाली है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को बेड के नीचे छुपा देती है। लेकिन मैरी बहुत ज्यादा चालाक है। वो समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया है, लेकिन फिर भी वो एलिजाबेथ को कुछ नहीं कहती। जब रात हो जाती है तब एलिजाबेथ चुपके से यहाँ से निकल जाती है, क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भागना चाहती है। अब इस घर के अंदर मैरी और उसका बेटा आइजैक ये दोनों अकेले हैं। लेकिन तभी मैरी को लगने लगता है कि शायद कोई यहाँ पे आ रहा है। हमें पता चलता है कि ये समुद्री लुटेरे हैं जो किनारे तक आ चुके हैं। मैरी अपने बेटे आइजैक को घर के नीचे छुपा देती है और शोर ना करने के लिए बोलती है, और खुद बंदूक ले लेती है। जैसे ही ये लुटेरे घर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचते हैं, तो मैरी उनमें से एक आदमी के ऊपर गोली चला देती है। लेकिन ये 3 आदमी थे जो मैरी को पकड़ लेते हैं। मैरी फिर भी इन तीनों से लड़ने की कोशिश करती है। वो उन्हें बहुत ज्यादा पीटती है, लेकिन वो तीनों लड़के मिलकर मैरी को दूर फेंक फेंक के मारते हैं। मैरी को कहते हैं कि अगर तुम मरना चाहती हो तो इसी तरह से लड़ती रहो, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमें बता दो कि बाकी बचे हुए सोने के बिस्किट कहाँ पे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सोना तुम्हारे पास में है। और तो और हमने तुम्हारे हस्बैंड बोर्डन को भी पकड़ लिया है। मैरी फिर भी किसी भी सोने के बारे में नहीं बताती। वो इन तीनों से फाइट करना शुरू कर देती है। इसी फाइट के चलते इन गुंडों को ये पता चल जाता है कि मैरी का एक लड़का भी है जो कि नीचे छुपा हुआ है। वो लोग उसके लड़के को बाहर निकालने लग जाते हैं। तब मैरी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चाकू की हेल्प से इन गुंडों को बहुत ज्यादा घायल कर देती है। लेकिन वो गुंडे मैरी के गले में रस्सा डाल देते हैं और कहते हैं कि अपनी जान की खैरियत चाहती हो तो हमें बता दो कि सोना कहाँ पर है। लेकिन मैरी अपने आप को किसी तरह छुड़वा लेती है और इनमें से 2 गुंडों को उसी वक्त खत्म कर देती है, और फिर अपने बेटे को बाहर निकालती है। उधर इसी जगह समुद्र के किनारे के ऊपर हम यहाँ के गांव वालों को देखते हैं। वो सारे लोग अभी खुश हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके साथ में क्या होने वाला है। तभी वो लोग अपनी दूरबीन की मदद से समुद्र की तरफ देखते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि समुद्री लुटेरे इसी तरफ आ रहे हैं। इसीलिए सारे गाँव वालों को यहाँ से चर्च में भेज दिया जाता है, और गाँव का एक मुखिया आदमी इन समुद्री लुटेरों के सरदार कॉनर से बात करने के लिए आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम समुद्री लुटेरों के सरदार हो, लेकिन हमारे पास में कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन कॉनर कहता है कि जो मेरा है मैं उसे लेकर वापस जाऊंगा, और मुझे मेरा सोना चाहिए। इसीलिए समुद्री लुटेरे इन गांव वालों के ऊपर हमला कर देते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। उधर जो एलिजाबेथ नाम की लड़की जो यहाँ से भाग रही थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जब वो एक जगह पर आती है तो पता चलता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मारा जा चुका है। उस वजह से वो वापस गाँव की तरफ जाती है, लेकिन पता चलता है कि गाँव के अंदर तो समुद्री लुटेरे आ चुके हैं, इसीलिए वो एक जगह छुप जाती है। कॉनर अब उस गाँव के मुखिया आदमी को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे गांव वालों ने होशियारी करने की कोशिश की या मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की, तो मुझे पता है कि वो सारे के सारे चर्च के अंदर हैं, मैं उन्हें जला दूंगा। और वो इस गांव के मुखिया को तोप के सामने खड़ा कर देता है और फिर उसे उड़ा देता है, यानी गांव का मुखिया मारा जाता है। तब कॉनर अपने लोगों के साथ यहाँ से बोर्डन के घर यानी मैरी के घर में चला जाता है। यहाँ देखता है कि मेरे जो 2 लोग पहले पहुंचे थे वो अब मारे जा चुके हैं।
तब तक हम मैरी को देखते हैं जो अपनी बेटे आइजैक को लेकर एक पादरी के साथ यहाँ से जंगल की तरफ जा रही है, क्योंकि एक पहाड़ी है जिसके ऊपर वो सुरक्षित रह सकती है। और कॉनर ये चीज देख लेता है, उसे कुछ निशान मिलते हैं। वो अपने लोगों को कहता है कि वो पहाड़ी की तरफ जा रही है, उसका पीछा करो, उसका एक बेटा भी है जो चल नहीं सकता। उधर एलिजाबेथ वो भी बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। वो जब खेतों के जरिए भाग रही थी तब किसी तरह करके मैरी उसे मिल जाती है, जो कहती है कि हम लोग फंस चुके हैं, हमें पहाड़ी की तरफ जाना होगा। उसी वजह से वो अपनी फैमिली को लेकर पहाड़ी की तरफ चली जाती है। और एक चर्च का पादरी वो भी इन लोगों के साथ में है। ये चारों जल्दी से एक नदी के पास में पहुंच जाते हैं। नदी के अंदर क्रोकोडाइल है, लेकिन मैरी ने यहाँ पर पहले से ही एक छोटी सी राफ्ट बांध के रखी हुई थी। शायद वो पहाड़ी पर आती जाती रहती है, उसी वजह से वो अपनी बेटे को और एलिजाबेथ को जल्दी से राफ्ट के जरिए नदी पार करवाती है, फिर खुद नदी पार करती है और पादरी को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। लेकिन पादरी कहता है कि नहीं, मैं उन लोगों को रोकने की कोशिश करूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तब तक यहाँ पर कॉनर अपने लोगों के साथ में आ चुका था। वो आते ही पादरी को पहचान जाता है और पादरी को कहता है कि वो लोग कहाँ गए हैं, मुझे बता दो। लेकिन पादरी कुछ नहीं बताता। मैरी दूरबीन की मदद से ये सब देख रही थी और कॉनर उस पादरी को गोली मार देता है। तभी उन लुटेरों को मैरी बेड पर दिख जाती है। वो लोग मैरी के ऊपर गोली चलाते हैं, लेकिन मैरी अपने बच्चे को लेकर एलिजाबेथ को लेकर वहां से भाग जाती है। और ये समुद्री लुटेरे नदी को जब पार करने लग जाते हैं तब नदी के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ थे जो इन समुद्री लुटेरों के ऊपर टूट पड़ते हैं, जिससे बहुत सारे समुद्री लुटेरे तो वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन कॉनर फिर भी हिम्मत नहीं हारता। वो किसी तरह करके मैरी का पीछा करता रहता है और वो एक जगह पर आकर मैरी के ऊपर बहुत सारी गोलियां बरसाता है। लेकिन मैरी बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है, मानो लोगों को मारना तो उसका बाएं हाथ का खेल हो। तब वो कॉनर के बहुत सारे गुंडों को मार देती है। कॉनर को गुस्सा आने लगता है। कॉनर कहता है कि मैं सीधी मुद्दे की बात करता हूँ, तुम्हारे पास में मेरा चुराया हुआ धन है, यानी कि सोना है। अगर वो तुम मुझे दे देती हो तो मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे सोना नहीं दिया तो बहुत सारा नुकसान होगा, बहुत सारे लोग बेवजह मारे जाएंगे, यहाँ तक कि तुम अपने बेटे से भी हाथ धो बैठोगी। और तो और तुम्हारा हस्बैंड बॉर्डन, उसको भी मैंने जिंदा रखा हुआ है। अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो जल्दी से सोने को लेकर तुम्हारे घर में पहुंच जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। और इतना बोलकर कॉनर नाम का ये आदमी वापिस अपने लोगों के साथ लौट जाता है। मैरी अपने बेटे को और एलिजाबेथ को जल्दी से एक गुफा के अंदर ले आती है और बताती है कि हम कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हैं। और वो यहाँ पे खुदाई करने लग जाती है। लेकिन एलिजाबेथ पूछती है कि तुम हो कौन और आखिर तुम इतने सारे गुंडों को एक साथ कैसे मार सकती हो, जो समुद्री लुटेरा है वो कौन है। तब मैरी बताती है कि उसका कॉनर नाम है। तुम्हारे भाई से शादी करने से पहले मैं उसकी बंधुआ मजदूर थी। उस टाइम पर मेरे पास में केवल दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं खुद को मार लूं या उसके साथ में रहने लग जाऊं। तो मैंने उसके साथ में रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर लोगों के साथ में लड़ाई करना, इस तरह के काम मैं सीख गई। उसके पास में बहुत सारा सोना था और एक दिन मैंने उस सोने के ऊपर हाथ साफ कर दिया, यानी मैं चुरा कर भाग आई और मैंने इस सोने को यहीं पर दफना दिया। इससे हमें पता चलता है कि कॉनर इसी वजह से मैरी का पीछा कर रहा है। तब वो अपने बेटे और एलिजाबेथ को कहती है कि तुम लोग यहीं पर रहना, और वो यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगा देती है। बताती है कि सुबह तक वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। मैरी ये भी कहती है कि बाहर एक किश्ती खड़ी है, अगर ज्यादा दिक्कत हो जाए तो आइजैक और एलिजाबेथ तुम दोनों उस किश्ती को लेकर यहाँ से चले जाना, मैं तुम लोगों के पीछे पीछे अपने आप आ जाऊंगी। उधर हम कॉनर को देखते हैं, उसने बॉर्डन नाम के एक आदमी को पकड़ के रखा हुआ है। कॉनर कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें बचाने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए वो बॉर्डन को घर के अंदर बंद करके बांध देता है। लेकिन हम यहाँ पे मैरी को देखते हैं जो कुएं के रास्ते से बाहर आती है और चुपके से यहाँ पर लोगों को मारना शुरू कर देती है। इस बारे में किसी को पता नहीं चलता। वो एक एक आदमी को निशाना लगाती है और उन्हें उसी वक्त खत्म कर देती है। मरते टाइम आदमी चूं तक नहीं कर रहे थे और इस तरह से वो बहुत सारे लोगों को खत्म कर देती है, क्योंकि रात का अंधेरा भी काफी था। लेकिन उसका ये प्लान देर तक न चला। कॉनर को पता चल जाता है कि मेरे आदमी की तादाद कम हो चुकी है, यानी वो लड़की यहाँ पे आ चुकी है, इसीलिए चौकन्ने हो जाओ। और मैरी किसी तरह से चुपके चुपके लोगों को मारती जाती है और वो घर के अंदर घुस जाती है। किसी को इस बारे में पता नहीं चलता। वो सीधा ही अपने हस्बैंड बॉर्डन के पास में जाती है। बॉर्डन को कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया, और वो उसे छुड़वाने की कोशिश करती है। लेकिन बॉर्डन जंजीरों से बंधा हुआ था और उस पर ताला भी लगा था, इसीलिए वो बिना चाबी के इन तालों को नहीं खोल सकती थी। तब तक कॉनर के लोग घर के अंदर आने लग जाते हैं। उसी वजह से मैरी को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन कॉनर को पता चल जाता है कि वो तुम्हें बचाने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हें बचाना है इसकी। और वो चुपके चुपके यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब भी लगा देती है और कुएं के पास में आकर खड़ी हो जाती है। तब तक यहाँ पर कॉनर के सारे लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। उसके पास में बहुत सारी रस्सियां हैं जो कि बॉम्ब से बंधी हुई हैं और कॉनर भी यहीं पर आ जाता है। कॉनर कहता है कि मेरा सोना मुझे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा हस्बैंड मारा जाएगा। तब वो कुएं के अंदर से सोने का एक बॉक्स निकालती है और कहती है कि तुम्हारा सोना इसी के अंदर है। अब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे हस्बैंड को छोड़ दो, अब अपना वादा पूरा करो। उसी वजह से वो उसके हस्बैंड बॉर्डन को छोड़ देता है, यानी वो अपने हस्बैंड को लेकर जा सकती है। लेकिन कॉनर कहता है कि मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, क्योंकि तुमने मेरी पीठ में एक छुरा घोंपा था, यानी तुम मुझे धोखा देकर भाग गई थी। तुमने मेरा सोना भी चुराया था। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम हमारे साथ में रहकर रानी बनकर भी रह सकती थी।
और मेरा ये बदला तुम्हें मारकर ही पूरा होगा। तब बोर्डन अचानक से कॉनर के ऊपर हमला कर देता है। अब यहाँ पे गोली चलनी शुरू हो जाती है और कॉनर बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये तो हमें पता ही है। उसी वजह से वो बोर्डन को उसी वक्त मार देता है। मैरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सारी रस्सियों को एक साथ खींच देती है, जिससे यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो खुद कुएं के अंदर जाकर छुप जाती है, क्योंकि कुएं के अंदर सुरंग है। इसके साथ में वो बहुत ज्यादा घायल भी हो चुकी है। वो जल्दी से अपने बेटे आइजैक और एलिजाबेथ इन दोनों को संभालती है और कहती है कि वो लोग सुबह तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एलिजाबेथ कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, बताओ हम आपके लिए क्या करें। साथ ही एलिजाबेथ मैरी से ये भी पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, हमें बताओ, हमें भी तो आपकी सच्चाई पता होनी चाहिए। वो बताती है कि मैं भी कभी समुद्री लुटेरों के साथ में रहा करती थी, जो वो मेरे बारे में कहते हैं वो सब कुछ सच है। ऊपर हम कॉनर को देखते हैं, कॉनर के साथ में एक आदमी भी है। वो आदमी कॉनर को कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं और सारा का सारा सोना भी बर्बाद हो गया, यानी वो टुकड़ों में बट चुका है। मैं अपने लोगों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और तो और मेरा बेटा भी इस जंग में मारा गया, तुम तो बदले की आग में जी रहे हो। तब कॉनर इस आदमी को गोली मार देता है और इस आदमी के जो लोग थे उन्हें कहता है कि यहाँ पर सोने से भी बढ़कर कुछ है। अगर हम उस लड़की को पकड़ लेते हैं तो उस लड़की के ऊपर बहुत बड़ा इनाम है, जो कि अंग्रेजी सरकार ने रखा हुआ है। अगर तुम लोगों ने कितने भी गुनाह क्यों न किए हो, वो सारे गुनाह माफ हो जाएंगे और हम आम जिंदगी जिया करेंगे। इससे बड़ा इनाम और हमें चाहिए भी क्या। इस चीज से वो सारे लोग तैयार हो जाते हैं और फिर से मैरी को पकड़ने के लिए गुफाओं में चले जाते हैं। मैरी आइजैक और एलिजाबेथ इन दोनों को कहती है कि तुम इस गुफा के रास्ते से बाहर चले जाना, अगर मुझे देर हो जाए तो नाव लेके वहाँ से निकल जाना। तब वो दोनों गुफा के रास्ते से बाहर जाने लग जाते हैं। तब तक सेना के बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें कॉनर भी शामिल है। मैरी एक जगह छुपी हुई है, उसने अपने पास में बहुत सारे बंदूक लोड करके रखे हुए हैं और जैसे ही गुफा के अंदर कॉनर के लोग आते हैं, वो उनके ऊपर दनादन गोली चलाना शुरू कर देती है। कॉनर के लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर गोलियां कहाँ से आ रही हैं, लेकिन कॉनर की आंखें बहुत तेज है। वो मैरी को देख लेता है कि वो ऊपर है, उसी वजह से बदले में वो भी गोली चलाना शुरू कर देता है। उधर एलिजाबेथ और आइजैक वो दोनों जब बाहर जा रहे थे, तब एक बूढ़ा सा गुंडा उनके पास में आ जाता है, जो एलिजाबेथ को पकड़ देता है। हालांकि आइजैक किसी तरह बच जाता है, लेकिन इन लोगों ने पहले यहाँ पे ट्रैप बिछाए हुए थे। उसी वजह से एलिजाबेथ एक रस्सी को खींच देती है, जिससे एक तीर निकलकर इस आदमी के पेट में लग जाता है, जिससे ये बूढ़ा सा गुंडा वहीं पर मारा जाता है। और एलिजाबेथ इस आदमी के गले के अंदर से अपने बॉयफ्रेंड का नेकलेस ले लेती है। इससे हमें पता चलता है कि इसके बॉयफ्रेंड को मारने के पीछे इसी गुंडे का हाथ था। मैरी भी सारी मसाल को बुझा देती है। गुफा के अंदर अंधेरा हो जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर वो बहुत सारे गुंडों को मार देती है, यानी कि ऑलमोस्ट गुंडे अब खत्म हो चुके हैं। कॉनर ये सब चीज नोटिस कर लेता है कि वो अपनी पुरानी तरकीब का इस्तेमाल करके हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। कॉनर को पता चलता है कि मेरे लोग भी अब मारे जा चुके हैं। वो मैरी को कहता है कि क्यों ना हम बाहर जाकर लड़ाई करें समुद्र के किनारे के पास में। और कॉनर खुद बाहर जाकर एक बहुत बड़ी आग जला देता है। इस आग जलाने का मतलब है कि इस टापू के ऊपर खतरा आ चुका है, उसी वजह से अंग्रेजी सैनिक यहाँ पे किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे। तब मैरी बाहर आती है और उसके आते ही इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। पहले तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में तलवार के साथ में फाइट कर रहे थे, हालांकि ये दोनों ही बहुत बहादुर हैं। और तो और कॉनर ने ही मैरी को ये सब सिखाया था। इन दोनों की ये लड़ाई चलती रहती है, दोनों ही एक दूसरे को घायल करते रहते हैं, लेकिन कॉनर मैरी को दूर फेंक देता है आग की तरफ। तब वह जलती हुई लकड़ी उठाती है और उसकी मदद से कॉनर के साथ में लड़ाई करने की कोशिश करती है। एक टाइम तो ऐसा आता है कि मैरी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है और वो गिर जाती है और कॉनर उसकी छाती के ऊपर तलवार लगाकर कहता है कि तुम हार गई। लेकिन तब तक पीछे से एलिजाबेथ 2-4 गोलियां चला देती है, जिससे कॉनर का ध्यान भटक जाता है। और तब मैरी एक बार फिर से कॉनर के साथ में फाइट करती है, लेकिन अब की बार वो हिम्मत नहीं हारती, बल्कि कॉनर के आर पार तलवार घोंप देती है, जिससे कॉनर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन खुद भी बहुत ज्यादा घायल थी और वो वहीं पर गिर जाती है। लेकिन एलिजाबेथ उसके पास में ही खड़ी थी, जो उसको संभाल लेती है और कहती है कि तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तब मैरी बताती है कि मेरा असली नाम मैरी नहीं है, बल्कि मेरा असली नाम मैरियम है, और शायद अंग्रेजों के डर की वजह से ही उसने अपना नाम छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम था। नाव के अंदर आइजैक अभी भी बैठा हुआ है। हमें पता चलता है कि उस नाव के अंदर सोना अभी भी है, यानी कि मैरी ने उस सोने को बचा के रखा हुआ है। और इस टापू से बहुत दूर अंग्रेजी सैनिक आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें धुआं उठता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जब तक अंग्रेजी सैनिक आएंगे, मैरियम वहाँ से जा चुकी होगी। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो ये मूवी सच में अच्छी है, लेकिन जो मूवी की स्टोरी है उसको बहुत ही छोटा और सिंपल रखा गया है। आपको ये मूवी कैसी लगी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इसी तरह की और भी नई मूवीज को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब तक आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।